नमस्कार दोस्तों। स्पर्धा परीक्षा से जुड़ी कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा। कुछ सवाल थे आपके जिनके जवाब मैं आज दे रहा हूँ। स्पर्धा परीक्षा 2024 की ये जो जानकारी है इससे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीटली मैं ख़त्म कर देने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखो। आपने अगर फॉर्म फिल कर लिए हो तो आपको इस तरह का एक हॉल टिकट मिला होगा जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और स्कूल कॉलेज का नाम और क्लास और डेट ऑफ बर्थ लिखा गया होगा। बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर हमारी जो परीक्षा है वो किस तारीख को होने वाली है। तो दरअसल ये जो हॉल टिकट है इसके पीछे होने वाला पॉम्पलेट यानी ये वाला पॉम्पलेट, इसमें लिखी हुई तारीख है 28 तारीख, जो कि सही भी है। पर परीक्षा 2 दिन होने वाली है, 27 तारीख को और 28 तारीख को जनवरी में, यानी इसी महीने में। तो आपकी तैयारी भी चल रही होगी। यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो 27 तारीख अगर आपकी परीक्षा के हॉल टिकट में लिखा हुआ है तो 27 तारीख को आना है। अगर 28 तारीख आपके परीक्षा के हॉल टिकट यानी यहाँ पर लिखा हुआ है तो 28 तारीख को आना है। साथ में एक बात और ध्यान रखना है, आरटी का मतलब होता है बच्चों रिपोर्टिंग टाइम, यानी जिस समय आना है उस समय का टाइम यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया होगा, लिखा गया होगा। और ईटी का मतलब होता है बच्चों एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम का मतलब है कि जिस समय आपकी परीक्षा होने वाली है। और कुछ परीक्षा के कंटेंट में हम लोगों ने, कंटेंट यानी टॉपिक तो सेम है बट कुछ फॉर्मेट में हमने बदलाव किया है जो कि आपको परीक्षा देने में कोई कठिनाई ना हो इस वजह से किया गया है। मैं धीरे धीरे इस वीडियो में पूरा मैं समझाने वाला हूँ, पर ये परीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ कन्फ्यूजन्स मैं आपके माइंड के क्लियर कर देता हूँ। पहले तो हम लोग ये जो परीक्षा ले रहे हैं ये 12वें महीने में होने वाली थी बट ये थोड़ी डिले हो गई है। ये होने वाली थी 2023 में। और राज कंप्यूटर एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट रावणवाड़ी में ये पहली परीक्षा है। क्योंकि कुछ बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि सर इससे पहले जो परीक्षा हमने दिए हैं उस परीक्षा के सर्टिफिकेट नहीं मिले, उस परीक्षा के प्राइजेस नहीं मिले। तो दरअसल ये 2023 और 24 की हमारी पहली ही परीक्षा है, तो हमने इससे पहले परीक्षा लिए नहीं। हो सकता है कि आपने किसी और परीक्षा को, किसी और जगह की परीक्षा को दिए हो और आप गलती से मुझे कांटेक्ट करके ये बोल रहे हो कि आपको सर्टिफिकेट और प्राइज़ नहीं मिला करके। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको आपका डेटा जो है हमारे पास सुरक्षित है। तो जब एग्ज़ाम हो जाएगी, जिनको प्राइज़ मिलेगा, जिनको ऑफ़र रहेगा, उन सब को बता दिया जाएगा। एक बात छोटी सी आपको बताना ज़रूरी है। बच्चों को लगता है कि ये जो प्राइजेस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, कोई भी प्राइज ज़िंदगी भर नहीं चलने वाला है आपको मिलने वाला ज्ञान। जो भी शिक्षा आप ग्रहण करोगे, जो भी शिक्षा आपको मिलेगी, वो शिक्षा आपकी लाइफ में लाइफ टाइम आपके ब्रदर की तरह आपको मदद करेगी। और यही तो आपको चाहिए। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज दे दिया जाए और प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, एक वेल ट्रेंड स्टूडेंट बना दिया जाए, तो आप दुनिया में बहुत सारे बदलाव ला सकते हो। और ये प्राइजेस सिर्फ वो जरिया है जिससे आपको एक तरीका मिलता है कि आप इस परीक्षा में हिस्सा ले सको। कई शिक्षकों ने मुझे सवाल किया था कि अभी 10वीं की पेपर आने वाले हैं, 12वीं के पेपर आने वाले हैं, तो ये परीक्षाएं क्यों ले रहे हो? 10वीं और 12वीं की परीक्षा ज़रूरी है नहीं है ऐसा नहीं है, ज़रूरी है, कॉमन सी बात है। पर आप कंप्यूटर फंडामेंटल, जनरल नॉलेज, इंग्लिश ग्रामर, इतिहास ऐसे विषयों पर देने वाले सवालों से क्या आपका नॉलेज घटने वाला है या बढ़ने वाला है? अगर नॉलेज घट रहा है तो इसे मत दीजिए, पर नॉलेज अगर बढ़ने वाला है तो इसे देना चाहिए। क्योंकि आप 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी तो नॉलेज बढ़ाने के लिए ही दे रहे हो। आप अपने आप को जांच ही तो रहे हो कि आपने कितना पढ़ाई की हो। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने आप को जांच रहे हैं तो सारे विषयों में क्यों ना जांचें, कुछ गिने चुने विषयों में क्यों जांचें? अब सारे विषयों में जानने के लिए कि हम कैसे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम स्कूल से ही वो चीज़ को जांच पाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ विद्यार्थियों का इंटरेस्ट कुछ सब्जेक्ट होते हैं उनमें हो जाता है।
कुछ टॉपिक होते हैं उनमें हो जाता है। और आजकल कंप्यूटर ये हर एक फील्ड में एक अपग्रेडेड वर्जन की तरह सामने आ रहा है, और अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कंप्यूटर के अंदर कि हर एक कंपनी में, हर एक जगह पर कंप्यूटर की डिमांड है। और कंप्यूटर की डिमांड हुई तो कंप्यूटर को चलाने वाले की डिमांड होगी, और अगर डिमांड चलाने वाले की है और आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो आपकी डिमांड कहाँ होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में जो बदलाव किए गए मैं वो भी बताऊंगा, बट मैंने जानकारी दे दी। देखो बच्चों, मैं जानता हूँ ये हमारा एरिया जो है, मुझे भी मिलाकर जब मैं भी पढ़ रहा था तब मेरे पास भी उतने पैसे नहीं थे कि मैं अच्छी सी जगह जाकर कंप्यूटर का नॉलेज ले सकूँ या फिर अच्छी सी जगह जाकर स्टडी कर सकूँ। तो हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ी, यानी खुद पढ़ना पड़ा, अलग अलग सोर्सेज को फाइंड आउट करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जो मेरे भाई बहन जो छोटे छोटे हैं वो भी, मान लो कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत राह में भटक जाए, उनको भी सही तरह का नॉलेज सही समय पर अगर मिल गया तो वो भी अपने करियर को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसी वजह से सर्टिफिकेट तो आपको दे दी जाएंगी, सर्टिफिकेट आप रखोगे, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं आता। बट यहाँ पे जो 10% और 15% की ये जो छूट है ना बच्चों, ये इसलिए दी गई है ताकि आप 25 रुपये देकर 300, 400, 500, 600 जितने भी पैसे बनते हो 10% और 15% में, उतनी फीस की बचत कर सको। यानी सब जगह पर कंप्यूटर कोर्स का जो रेट है वो तो समान है, पर अगर आप 10% और 15% उसमें भी छूट चाहते हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और कंप्यूटर का नॉलेज हम लोग देते ही हैं, हम लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप ज़्यादा पैसों में, जिसकी मान लो कि उतनी एबिलिटी नहीं है, उसके बावजूद भी वो ज़बरदस्ती पढ़ना है करके पैसे जुटा कर वो दे रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा करना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि वो चाहता तो है पढ़ना पर मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाता। तो 10-15% छूट देने में हम लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है, बदले इसके कि हम कोई डॉक्यूमेंट आपको दे दे, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, ठीक है। और जो भी सर्टिफिकेट आप अलग अलग एग्ज़ाम देकर मिला रहे हो, प्राप्त कर रहे हो बच्चों, वो एग्ज़ाम की सर्टिफिकेट, यानी ये नहीं है कि आप उसको दिखाकर किसी की जॉब ले सकते हो। वो एग्ज़ाम कंप्लीशन की सर्टिफिकेट होती है, यानी आपने वो परीक्षा पूरी तरीके से दे दिए, इसकी सर्टिफिकेट दी जाती है। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे कहीं की भी दी हुई एग्ज़ाम की सर्टिफिकेट, तो आपको लिखा मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, यानी परीक्षा कंप्लीट हो गई, इसकी सर्टिफिकेट, ठीक है। वो उसमें आपको कोई ग्रेडिंग नहीं देते, मार्किंग नहीं देते, और दे भी नहीं सकते, क्योंकि बिना पढ़ाए ली गई परीक्षा को मार्किंग देना अलाउड नहीं है। हम जो अभी परीक्षा ले रहे हैं या कोई भी दूसरा व्यक्ति लेता है, तो वो परीक्षा लेता है किसके आधार पर बच्चों? वो लेता है आपके पूर्व पढ़े हुए नॉलेज के आधार पर। तो कॉमन सी बात है, जब पहले से पढ़े हुए नॉलेज के आधार पर कोई परीक्षा लेगा तो आपको सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? क्योंकि उसने तो प्रोवाइड ही नहीं किया कंटेंट, उसने तो खुद ने पढ़ाया नहीं। तो कॉमन सी बात है। तो इस भ्रम में मत रहिए कि आपको जो है यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिन भी बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरे हैं उनका फ़ायदा होगा ही होगा। और 25 रुपये देकर मैं गारंटीड बताता हूँ कि मैं 500 से 1000 रुपये का फ़ायदा आप लोगों का करके दूंगा, हर बच्चे का। ज़रूरी नहीं उनको प्राइज़ मिले, वो तो अलग बात है, प्राइज़ तो मिलना ही मिलना है। कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है, देखो भड़काने वाले भी स्टूडेंट होते कई बार। मेरा मानना ये होता है कि आपको सबसे पहले बात को सुनने से पहले समझना और उसे जांचना चाहिए। देखो, सुनने से पहले का मतलब ये हुआ कि आपने कहीं से आपने सुन लिए, पढ़ लिए कि ये कुछ खबरें निकली हुई है करके, पर कोई व्यक्ति है जो आपको क्या कर रहा है, मोड कर रहा है, यार इसका क्या काम है, यार इसको क्या देना है, ये तो इनका ऐसा ही है, इनका वैसा ही है। भाई, जब तक आप उस जगह पर विजिट नहीं करोगे, जब तक उस जगह पर आप जाओगे नहीं, तब तक आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी। तो दूसरों के पैरों के कदमों पर चींटियों की तरह चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चींटियों के सेंसर्स उनको आंखों के बिना चलने के लिए मजबूर करते हैं, पर आपकी आंखें हैं। आपको पढ़ना चाहिए, आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि एक्चुअल में रियलिटी है या नहीं है।
किसी ने बोल दिया करके आंखें बंद करके उसके सामने नहीं जाना है, ठीक है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा क्यों ना हो, आपको सारी बातों को भापना है, समझना है और फिर आगे जाना है। और एनालाइजिंग करके ही आगे जब जाओगे तभी आपको लूटने वालों की कमी होगी, क्योंकि लूटने वाले भाई आपको किसी भी नाम से लूटते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ पहले जांचिए रियलिटी क्या है और उसके बाद आगे बढ़िए। चलो नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ, क्वेश्चन से पैटर्न्स को मैं समझा देता हूँ। मैंने थोड़ा बदलाव किया पेपर के अंदर। पेपर जो होने वाला था 100 क्वेश्चन का होने वाला था, जिसको मैंने 60 कर दिया। अब इसका कारण जो है ना, 100 सवाल बहुत लेंदी होते हैं। अब इतनी क्वांटिटी में जो सवाल है उसको देते देते बड़े बच्चे तो चलो ठीक है एक बार का दे देंगे, बट छोटे बच्चे बहुत टायर्ड हो जाएंगे। और रही बात ड्यूरेशन की, तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन हमने 30 मिनट्स का कर लिए। सवाल बहुत आसान कर दिए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख दिए, 5 ट्रू फॉल्स रख दिए। जनरल नॉलेज के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 5 ट्रू फॉल्स, वैसे इंग्लिश ग्रामर के और हिस्ट्री के भी रख दिए। यानी कुल मिलाकर आपको 60 सवाल पूछे जाएंगे। अब एक और बात आपको मैं बता दूं, ये जो सवाल है कंप्यूटर फंडामेंटल, जनरल नॉलेज, इंग्लिश ग्रामर, हिस्ट्री, इसके लिए बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी घटी घटनाएं हैं, जो फेमस घटनाएं हैं, वो हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो, जो कि पूछे जाएंगे, कॉमन सी बात है। इंग्लिश ग्रामर में बस पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस और सेंटेंसेस, इसके बारे में बात कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर अभी जो बेहतर तरीके से आप देख पा रहे हो कि कुछ खेल हुए हैं, कुछ नॉर्मल चीज़ें हमारे देश में घटी है, कुछ ऐसी घटी है जो पहली बार हुई है, तो उन घटनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। और कंप्यूटर फंडामेंटल में कोई सोच वाली बात नहीं है कि इसमें कंप्यूटर करने वाला ही विद्यार्थी परीक्षा दे पाएगा, नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। एक तो ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता, बच्चों के द्वारा या बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा ये क्यों समझा जाता है कि कंप्यूटर ये अलग टॉपिक है बाकी विषयों के मुकाबले। आप बच्चे को साइंस करवा रहे हो, बच्चे को मैथ पढ़वा रहे हो, बच्चे को बाकी विषय पढ़ा रहे हो, आप सोचिए तो सही, उन विषयों पर जब जॉब की आवश्यकता पड़ेगी तो कब वो जॉब मिलने वाली, उसका एज ड्यूरेशन क्या होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या आप 25 साल में डॉक्टर बन सकते हो? ये पॉसिबिलिटीज़ है? ये बहुत मुश्किल है बच्चों। तो रियलिटी में जीना सीखो, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है दुनिया में। उन्हीं को आप पढ़ने नहीं दे रहे हो, उसी टॉपिक को आप पढ़ नहीं रहे हो, तो कितना मुश्किल होगा आपको बाकी टॉपिक को कवर करना। सोचिए, मोबाइल का उपयोग हम लोग गलत तरीके से क्यों कर रहे हैं, कंप्यूटर का उपयोग हम लोग गलत तरीके से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सही तरीका ही नहीं पता। हमें यही नहीं पता कि सही रिसोर्सेस को, सही कंटेंट को कहाँ ढूंढना है, सही चीज़ों को कहाँ ढूंढना है, यही नहीं पता। तो बच्चों को जो चीज़ें मोबाइल फ़ोन में दिख रही है उसका वैसा उपयोग वो कर रहे हैं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने वो साधन देने से पहले उस साधन की जानकारी देना सही नहीं समझा। तो पहले अगर मोबाइल देना है तो मोबाइल देने से पहले उन्हें पढ़ाइए कि मोबाइल का काम कैसा है, मोबाइल ये टेक्नोलॉजी कैसी है, इसको हैंडल कैसे किया जाता है, इसमें गलतियाँ क्या है, इसमें अच्छाइयाँ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उनको बताना चाहिए था, जिनको दूर रखने की वजह से अब बच्चे उसमें क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे। एक 12वीं का बच्चा ये डिसीजन नहीं ले पाता कि 12वीं के बाद करना क्या है, और जब डिसीजन लेता है तो 2 साल में उसको समझ आ जाता है कि जो डिसीजन लिया है वो गलत लिया है। तो भाई आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी परिस्थिति आपकी ना हो, इसलिए अभी से प्रिपेयर्ड करना है अपने आप को, अभी से अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर दिया, मैंने ये भी बता दिया कि जो तारीख है वो 27 और 28 ऐसे 2 तारीख रहने वाले हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस नंबर पर सवाल भी पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पे आप सवाल कर सकते हो। क्वेश्चंस बताने की, यानी क्वेश्चंस के टॉपिक तो मैंने बता दिए पहले ही, किस पर सवाल आने वाले हैं। ये ज़्यादा डीप में मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कुछ बच्चों के मोबाइल फ़ोन नहीं हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि उन बेचारों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। और मैं नहीं चाहता कि एक तख्ता बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आए और एक तख्ता जो है वो प्रिपेयर्ड होकर ही ना आए।
परीक्षा समान होनी चाहिए, इसमें कोई मतभेद या भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ही अच्छा होगा। आप जब परीक्षा में आओगे तो अपने हॉल टिकट के साथ आपको आपका आधार कार्ड भी लाना है। परीक्षा के समय आपको एक ब्लैक पेन लाना है और आपका जो पेपर पैड होता है, एग्ज़ाम पेपर पैड, उसे भी लाना है। साथ में एक बात ध्यान रखना, फादर की सिग्नेचर इस हॉल टिकट पे लेना ज़रूरी है। स्टूडेंट की सिग्नेचर यानी आपकी खुद की सिग्नेचर लेना भी ज़रूरी है। यहाँ पे स्टैंप अगर आपके हॉल टिकट में नहीं होगा तो यहाँ पे दे दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के अंदर, और आपका टाइमिंग रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो में कमेंट करोगे, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपके भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं बच्चों। आप खुश रहो, आपका परिवार खुश रहे। जय श्री राम।